हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे मोस्ट ट्रेंडिंग 2-in-1 गाउन विथ साड़ी की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, इस 2-in-1 साड़ी को मैं एक सलवार सूट के मटेरियल से बनाई हूँ, क्योंकि मुझे इस ड्रेस की बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, लेकिन गर्मी की वजह से मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रही हूँ। सो ये ड्रेस की पीस मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी। सो मैं सोची क्यों ना इससे तैयार कर लेती हूँ। लेकिन इसको तैयार करने से पहले मेरे मन में बहुत सारा डाउट था कि अगर ये अच्छा नहीं आया तो। लेकिन इसको तैयार करने के बाद आप देख ही सकते हैं एक कितना ब्यूटीफुली हमारा गाउन विथ साड़ी बनकर तैयार हो चुका है, और बहुत ही इजीली एंड लो बजट में ये तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस गाउन साड़ी को बनाने के लिए मैं जो फैब्रिक यूज़ की हूँ, सो ये मैं मीशो से ख़रीदी हूँ, और इस पर हमें इस तरह से बटन का फैब्रिक मिल जाता है 2.20 मीटर। और इसके साथ हमें कुर्ती का फैब्रिक मिल जाता है, ये भी हमें 2.20 मीटर मिल जाता है। और इसके साथ हमें दुपट्टा भी रिसीव हुआ है, जो कि ये भी 2.20 मीटर है। सो अराउंड हमें 6.5 मीटर फैब्रिक मिल जाता है। सो अगर आप नॉर्मल फैब्रिक से भी तैयार करेंगे तो आप 6.5 मीटर फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने ऊपर का पार्ट कट करेंगे, जिसके लिए मैं कुर्ती के फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर ली हूँ। तो इस साइड हमारा खुला वाला साइड है, ये हमारा बंद वाला साइड है। तो इसको अच्छे से हमें 4 फोल्ड कर लेना है। देन फिर इसकी लेंथ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी टोटल लेंथ है 58 इंच, तो इसकी लेंथ आ रही है 42 इंच। तो 16 इंच का हम घेरा अटैच करेंगे इस पर, तो टोटल 58 इंच आ जाएगा। तो शोल्डर का निशान मैं ले रही हूँ 7 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देन आर्म होल के लिए मैं ले रही हूँ 7 इंच। तो इस पर एक लाइन खींच देनी है। देन फिर हम अपने चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो मैं ले रही हूँ 9 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। तो इस लाइन को भी हमें इस तरह से मिला लेना है। फिर ऊपर से हम 15 इंच पर एक मार्क करेंगे और उस पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। और इस पर हम अपने वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो मैं ले रही हूँ 8 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। देन फिर ऊपर से हम 21 इंच पर एक निशान लगाएंगे, इस पर भी एक सीधी लाइन खींच लेनी है। और इस पर मैं अपने हिप का 4 पार्ट ले रही हूँ 10 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमें इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है। तो इस तरह से 3 मार्किंग हमने कर दी है। देन फिर आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और उस पर सीधी लाइन खींच देंगे। देन फिर उस पर गोलाई दे देंगे, ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल हो गया। देन फिर अंदर की ओर 1/2 इंच का और एक गोलाई दे देंगे, ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल हो गया। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमें नीचे का घेरा लेना है। तो हमें पूरे लेंथ को इसकी ले लेना है। देन फिर नीचे से हमें हिप लाइन तक इस तरह से टेप को मेज़र करना है और उस पर एक सीधी लाइन खींच देनी है। तो पूरा नीचे तक हमें इस लाइन को मिला लेना है। देन फिर हमें नेक के लिए मैं ले रही हूँ 3 इंच इसकी विड्थ और लेंथ ले रही हूँ 4 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक तैयार कर सकते हैं। देन इस पर इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो इस पर मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से कट करने के बाद हमें बैक पार्ट को इससे हटा लेना है। देन फिर फ्रंट पार्ट के आर्म होल को हमें कट कर देना है। तो इस तरह से हमारा ऊपर का पार्ट कट हो चुका है। देन फिर इसके नेक को स्टिच करेंगे। तो इसके लिए मैं 2 इंच चौड़ी एक पट्टी कट कर ली हूँ, और नेक के साथ इसको मिलाते हुए हमें नेक को स्टिच लगा देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नेक पर पट्टी अटैच कर दिया है। तो सेम हमें बैक पार्ट पर भी पट्टी को अटैच कर नेक को स्टिच लगा देना है। तो नेक स्टिच करने के बाद हमें नीचे के घेरे को तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, नीचे का घेरा हमारा 16 इंच का होगा। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक को डबल में फोल्ड कर लिया है। तो घेरे का लेंथ है हमारा 16 इंच, लेकिन मैं यहाँ से ले रही हूँ 18 इंच, क्योंकि हमारा 2 इंच सिलाई के लिए दब जाएगा। तो पूरे पर हमें 18 इंच का मार्किंग कर देना है। तो इस तरह से मार्क करने के बाद हमें सारे निशानों को मिला लेना है।
तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से पूरे फैब्रिक को हमने 18 इंच पर कट कर लिया है। देन फिर पूरे पर हमें 1 इंच की प्लेट्स डाल देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर प्लेट्स डाल दिए हैं। तो ये हमारा 1 पार्ट है। तो इस तरह से हमारा घेरा आया है और ये देखिए कितना ब्यूटीफुली हमारा घेरा आया है। देन फिर हमें कुर्ती के साथ इसको इस तरह से अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे कुर्ती फैब्रिक को हमें सीधी साइड से ले लेनी है। देन फिर अपने घेरे को रॉन्ग साइड पर रखनी है। तो इसको इस तरह से हमें मिलाते हुए हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस पर हम स्टिच लगा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने स्टिच लगा दी है और ये देखिए हमारा घेरा कितना ब्यूटीफुली आया है और बहुत ज़्यादा घेरा आया है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी तैयार कर लिया है और उस पर अपना घेरा वगैरह अटैच कर दिया है। देन फिर दोनों पार्ट को हमें रॉन्ग साइड से इस तरह से मिला लेना है और फिर इसके शोल्डर्स को अटैच करना है। देन फिर इसके साइड्स को भी हमें फिटिंग के अकॉर्डिंग पूरे नीचे तक हमें इसको स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने शोल्डर्स को अटैच कर दिया है और इसके साइड्स पर भी स्टिच लगा दी है। तो दूसरे साइड्स पर भी हमने स्टिच लगा दी है। देन फिर इसको हम पलटा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको सीधी ओर पलटा लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मैक्सी गाउन कितना ब्यूटीफुली तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसको स्लीवलेस भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इस पर स्लीव अटैच करूँगी। तो इसके लिए इसकी बची हुई फैब्रिक से मैं अपना स्लीव्स निकालूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं शॉर्ट स्लीव तैयार करूंगी क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो स्लीवलेस भी नहीं पहन सकती। सो मैं शॉर्ट स्लीव तैयार करूंगी। तो यहाँ से हमें 7 इंच पर एक मार्क कर देना है और यहाँ से मैं ले रही हूँ 9 इंच। देन फिर नीचे को 3.5 इंच पर एक मार्क करना है और इधर से हम ले लेंगे 2 इंच। तो इस तरह से सारे निशानों को हमें मिला लेना है और स्लीव का शेप दे देना है। देन फिर यहाँ से मैं ले रही हूँ 6 इंच और 1 इंच इसका मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हम इन निशानों को मिला देंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो ये देखिए हमारा शॉर्ट स्लीव कट हो चुका है। देन फिर नीचे 2 फोल्ड कर इस पर स्टिच लगा देनी है और इसको इस तरह से मिलाते हुए इस पर फिटिंग के स्टिच भी हमें लगा देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्लीव को तैयार कर लिया है। देन फिर इसके आर्म होल के साथ मिलाते हुए दोनों स्लीव को हमें स्टिच लगा देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर स्लीव भी अटैच कर लिया है। तो पूरा हमारा मैक्सी गाउन बनकर तैयार हो चुका है। देन फिर इसका पल्लू हम तैयार करेंगे इस दुपट्टे से। तो हमें यहाँ से 15 इंच पर मार्क कर लेनी है अपने वेस्ट लाइन तक। तो ये यहाँ आ रहा है। देन फिर हम अपने दुपट्टे का एक कॉर्नर ले लेंगे और तो आप फ्रेंड्स चाहें तो इसको आप कुर्ती के साथ स्टिच लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस पर हुक और आई अटैच करूँगी इस तरह से। तो हमें अपने दुपट्टे के 1 कॉर्नर पर इस तरह से हुक को सुई धागे की हेल्प से स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही इजीली एंड सिंपल तरीके से आपको कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर की हूँ। होप कि आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पल्लू पर अपना हुक अटैच कर लिया है। देन फिर वेस्ट लाइन पर हम ये आई को अटैच करेंगे। तो इसको भी मैंने सुई धागे की हेल्प से अटैच कर लिया है, यू कैन सी। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारा बहुत ही इजी एंड सिंपल प्रोसेस से मैक्सी गाउन बनकर तैयार हो चुका है और इसका पल्लू भी हमने तैयार कर लिया है। तो सिंपली हमें पल्लू को वेस्ट के आई पर इस तरह से अटैच करना है और इसको राउंड करते हुए साड़ी की तरह कैरी कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अराउंड 500 रुपीज़ में हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल गाउन साड़ी बनकर तैयार हो चुका है। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।